आप क्या कहेंगे, आप किसकी सरकार चाहते हैं? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। जी, एनडीए सरकार क्यों चाहती हैं? क्योंकि हम महिलाओं को सुरक्षा मिल रहा है एनडीए सरकार के राज में। और तेजस्वी जी के राज में हम सब महिला अनसेफ फील करते थे। रोड पर अच्छा से चल नहीं सकते थे, कब किसका साड़ी खुल जाए, कोई बेटी का खुल जाए, दुपट्टा तीर लेते थे। इसलिए हमको उनका सरकार नहीं चाहिए, हमको नीतीश जी का सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है? नहीं, एकदम नहीं भरोसा है। हम खुद को अपने आप में महसूस करते हैं, अनफीलिंग उन पर पैदा करते हैं कि तेजस्वी जी पर ही विश्वास नहीं है, तो उनका सरकार पर विश्वास क्यों रहेगा? खास करके आधी आबादी हम महिलाओं का है। हमको नहीं चाहिए तेजस्वी सरकार, और नहीं चाहिए, हमको सेफ चाहिए। हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, या ना कि हम मेरा बच्चा जा रहा है, कल मेरा बच्चा लौट के आए या नहीं आया, हम ये चीज़ नहीं, टेंशन भोगना नहीं चाहते। वो टेंशन की सरकार है। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, हम सबका यही नारा है, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। अच्छा, आप बताइए, आप क्या लग रहा है आपको, आप क्या सोचती हैं इस सरकार के बारे में? ये जो सरकार है, कितना डेवलपमेंट हुआ बिहार में, कितना बदला बिहार पहले के बिहार में और अब के बिहार में, कितना फ़र्क? अभी ये बहन जी बोली कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, तो कहीं नहीं सकते हैं कि उनका 10-15 साल का जो कार्यकाल में विकास हुआ है, एनडीए सरकार का जो ये गठबंधन बना है, और तेज़ी से बिहार रफ्तार को पकड़ चुका है और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और ख़ासकर महिलाओं में जो आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस और स्वावलंबन का जो जुनून जगह है, वो कहीं नहीं सकते हैं। हर महिला इनकी फैन है। इनके कार्यकाल में महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा से लेके, शिक्षा से लेके हर चीज़ में, देखिए मैट्रिक पास करती है तो 10,000, इंटर पास करती है तो 50,000, ग्रेजुएशन के लिए 50,000 दिया जाता है, शिक्षा के लिए शिक्षा लोन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा से काम किए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार को इतना तेज़ी से विकास हुआ है कि सभी लोग जाने, जो विपक्षी लोग हैं वो भी घर में बात जाके करते हैं कि नीतीश कुमार हाँ है मुख्यमंत्री, इनके जैसा हम भी बनेंगे, मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हैं, इनके जैसा हम भी बनेंगे। लेकिन सामने मंच से नहीं कहते हैं, वो अपने परिवार में बताते हैं। उनको लेके बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। खास करके दिग्घा विधानसभा में डॉक्टर संजीव चौरसिया जी भी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को विकास किए हैं। 10 साल पहले का दिग्घा और आज का दिग्घा में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो बच्चे स्कूल से निकलते नहीं थे, जो लड़कियां जाती नहीं थी, उसका भुगतना तो हम लोग भोग चुके हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे और कॉलेज तक नहीं जाने दिया गया था कि नहीं, मतलब बहुत ही कांड होती थी उस समय महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कि आरजेडी का सरकार है, हाँ जंगल लूट खसोट, हम लोग वो आंखों देखा दृश्य देख चुके हैं कि घर में हैं और बगल में डकैतियाँ हो रही है और प्रशासन कुछ सुनता नहीं था। प्रशासन का राज्य था, कुछ नहीं सुनता था। वो प्रशासन के मतलब गुंडा राज था बिल्कुल, और उसको हम लोग भुगत चुके हैं। तो महिलाओं में आत्मनिर्भरता से लेके, स्वावलंबन से लेके आत्मविश्वास जो जगह, वो नीतीश एनडीए के सरकार में जगह। ये बहुत अच्छा सब महिलाओं का विचार है कि फिर से नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार का सरकार बने, और अब बिहार जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। मतलब वो दौर अब वापस नहीं लाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं भाई, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वापस लाने की, तो दूर बात है। वो उनका जंगल राज का हम लोग झेल चुके हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं, बच्चे से लेके बूढ़ बुजुर्ग से लेके सारे लोग इनके फैन हैं। देखिए मोदी जी ने भी हर वर्ग के लोगों के लिए फैसिलिटी दे रखा है, मतलब लड़कियों के लिए शिक्षा पर, फिर उसके बाद जो मतलब क्या बोलते हैं इसके लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो 35 साल से ऊपर की जो महिलाएं हो गई हैं जो नौकरी नहीं कर सकती, उनके लिए भी मोदी जी ने सोच रखा है कि ये कैसे स्वावलंबन बने, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो 400 से लेके दुगना तिगुना भाई पेंशन हो गया, कोई एक बेटा अपना परिवार को नहीं दे, तो पूरे को देख रहे हैं, पूरे बुजुर्ग को भी 1100 पेंशन दे रहे हैं, विधवा को दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विकलांग को दे रहे हैं। मतलब कहना ही नहीं है कि योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, कहने का मतलब 100%। पहले तो जो योजना का लाभ होता था, महिलाएं जानती नहीं थी कि खाता क्या होता है। अच्छा, आप बताइए मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है, ये एनडीए सरकार कैसा काम करा है? एनडीए सरकार हमारी जंगल राज से बिहार को मेट्रो राज तक ले आया। आप क्या चाहते हैं?
बताइए, बहुत कुछ किया नीतीश सरकार ने। लग नहीं रहा, बिल्कुल कंफर्म है कि नीतीश सरकार ही आएगा और एनडीए। हाँ, नीतीश जी पे इतना भरोसा क्यों महिलाओं को? बहुत दिख रहा है ना क्या क्या किए नीतीश जी। अरे बहुत कुछ किए हमारे बिहार के लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए, इसलिए देख। नीतीश जी की जोड़ी फिर से कमाल करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 2025 फिर से नीतीश। बिहार की हम बात करें और नीतीश जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा है, तभी तो विकास पुरुष के नाम से हमारे नीतीश जी जाने जाते हैं। अगर बिहार में विकास है तो नीतीश कुमार है, और बिहार में महिला सुरक्षित है तो नीतीश कुमार है, शिक्षा मजबूत है तो नीतीश कुमार है, रोड अच्छा है तो नीतीश कुमार है, हम महिलाओं का अगर मान सम्मान की बात हो तो नीतीश कुमार है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन, जो शासन प्रशासन है वो सब फेल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती हैं रात को। जिसकी जैसी सोच वैसा उसका दिखता है। जो इस मुद्दे पर कभी काम ही नहीं किया, प्रशासन पर, महिला पर, शिक्षा पर, सुरक्षा पर, तो उसको तो वही दिखेगा ना, तो सपने में असुरक्षा दिखेगा। क्योंकि जो जीवन भर करता है ना, मरने के समय उसको वही दिखता है, वही उसकी बात है। अब वो जो थोड़ा बहुत भी 5 पैसा बचा हुआ था वो भी इस इलेक्शन में जा रहा है, तो उसको तो वही दिखेगा। हम जो एनडीए की सरकार हमारी आई थी तो सिर्फ खोखला करके दिए थे, हर जगह खाली था, हर जगह क्राइम था, उसको ख़त्म करते करते आज हमारा बिहार विकास पथ पे रफ्तार पकड़ के चल चुका है। ये आप भी देख रहे होंगे कि मतलब विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिधर जाइएगा उधर ही विकास दिखेगा, उधर ही नीतीश दिखेंगे, उधर ही मेरे मोदी जी दिखेंगे, और वहीं हमारे संजीव चौरसिया दिखेंगे विकास के। आप थोड़ा सा अभी तो हमसे पूछ रहे थे, एक महिला एक माइन बताएगी। आप जनता के बीच में जाइए, आप पार्क में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, आप सब्जी मंडी में जाइए, तब देखिए कि विकास का गथा आपको कैसा मिलता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। क्या कहेंगे, किसकी सरकार? अभी भाई साहब ने बोला था, सही बोला कि एनडीए की सरकार फिर पूर्व बनेगी। कोई लोग जात के नाम पे वोट मांगता है, कोई धर्म के आधार पे वोट मांगता है, और एनडीए ने एक ही नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और काम देख रहे हैं इसी मूल मंत्र पे चल रहा है। अगर आयुष्मान अगर भारत मिला, क्या मुस्लिम को नहीं मिला? क्या हिंदू को केवल मिला? अगर ये सड़क अगर बिहार में अगर आप चारों जगह पे देख रहे हैं, सभी जगह पे, कि आज किसी भी कोना से बिहार के पटना ऐसा स्थान पे 4 घंटे से 5 घंटे में अगर पहुंच सकते हैं, तो इसमें क्या मुस्लिम लोग नहीं चलेंगे? क्या हिंदू लोग केवल चलेंगे? तो ये विकास है। आज देखिए कि हमारा जो LIC का जो नारा होता है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार ने बोला है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और जिसका योजना है, आप गर्भावस्था में जब रहता है तो उसको पोषण आहार दिया जाता है उस आंगनबाड़ी के द्वारा। ये हुआ कि गर्भ से माने कि जीवन के पहले, और जीवन जब बात होता है कि प्रसव क्रिया के बाद भी, आप देखते हो कि जब जहाँ सरकारी आशा बहनों के द्वारा होता है तो उनको भी राशि दी जाती है। तो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और कबीर अंत्येष्टि जो होता है, जो मरने के बाद, वो भी एनडीए की सरकार देती है। बाकी और बहुत सारे जितने काम है, अभी भाई साहब ने बहुत सारे बात बता दी, उस पर जाना नहीं चाहते हैं, मगर हम लोग तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बिहार को तो एनडीए ने खोखला किया है, यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी बिहार की जनता, और आरजेडी कहती है कि बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव, वही इस बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। देखिए, जो 15 साल उन्होंने कुशासन किया है, इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जो आज घर में, जिस बच्चा में जन्म लेता है, उस घर के गार्जियन उसको बताता है कि लालू यादव के शासन में क्या हुआ इस बिहार में। और नीतीश कुमार ऐसे सशक्त है कि आप देखें कि जिधर नीतीश जी जाते हैं तो उधर सरकार बन जाती है, ठीक है ना। जब वो देखें कि 2022 में मात्र 22 सीट ला करके, जब गठबंधन नहीं था उनका, तब 22 में सिमट गए, और नीतीश जी जैसे उनके साथ सटे तब उनकी सीटें बढ़ी है। और भाजपा के साथ जब इधर आते हैं तो भाजपा के साथ नीतीश और एनडीए की सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से, तो उनकी कोई वजूद नहीं बिहार में। तो जो कह रहे कि विकास की बात पे हम लोग तो कह तो रहे, बार बार नारा दे रहे हैं कि विकास के काम के आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, या नहीं कि जात के आधार पे, या नहीं कि हम धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं तो केवल काम के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं, और काम दिखता है। आज महिला के देखिए ना भाई,
आज कभी तक नहीं जीविका बहनों को मिलता था, आज उनको जितने हॉस्पिटलों में उनको रोजगार मुहैया कराया गया। आज घर घर में अभी 10-10 हज़ार रुपया उनको रोजगार सृजन करने के लिए इस 10,000 का अगर उपयोगिता दिखा देंगे तो 2 लाख रुपया और उनके मिलने वाला है। तो ऐसे कितनी योजना कहे होते बोले कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये। हाँ सर, क्या शुभ नाम हुआ सर? ललित कुमार मिश्रा। ललित जी, ये बताइए, आप तो बिहार से ही हैं, तो बिहार में आपने तो बहुत कुछ देखा है, तो क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे इस चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? जब आप वोट करने जाएंगे तो मन में क्या चल रहा हो, क्या मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी ने पूर्ववर्ती बिहार को देखा होगा, जब एनडीए से पहले की जो बिहार थी और आज के बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे ज़मीन आसमान का अंतर है पहले और अब में, क्या फर्क है? देखिए, पहले आप देखिए किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए जब आप बात करते हैं तो उसका जो विकास का जो पैमाना है, जो विकास को आप मापते हैं, उसका क्या है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो रोजगार है, जो सामाजिक सुरक्षा है, इन सब विषयों पर जब आप देखिएगा तो जो पूर्ववर्ती सरकारों की बिहार थी और आज जो एनडीए की जो सरकार है विगत कई वर्षों से जो है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आप शिक्षा की बात कीजिएगा तो शिक्षा उस स्तर, जिस समय चरवाहा विद्यालय खुला करता था, जिस चरवाहा विद्यालय की जो स्थिति थी बाहर के राज्यों में एक मजाक का विषय हुआ करता था, जो आप लोग तो चरवाहा विद्यालय के क्षेत्र से आते हैं, समझे, जिसमें क्या है आप लोग गाय भैंस चढ़ाते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। शिक्षा की वो स्थिति थी और आज शिक्षा की स्थिति क्या है आप देखिए, विभिन्न बहुत तरह के जो हैं स्कूल खुल रहे हैं, जो उत्क्रमित विद्यालय हैं वो भी हो रहे हैं, कितने बहुत टीचरों का उस पे जो है अभी बीपीएससी के थ्रू, पहले नियोजन के थ्रू हुआ, बाद में इसका बीपीएससी के थ्रू हुआ। तो शिक्षा का बात आई आप स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य की स्थिति ये थी पहले, जो आप चाहे वो सदर अस्पताल हो या कहीं पे भी हो, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मानक है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मानक है। तो उस विषय पर जब आप देखेंगे, एक समय ऐसा था जब यहाँ बिहार में जब सदर अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो, उसमें भैंस बंधा हुआ रहता था, गाय, उसकी जो व्यवस्था थी बहुत लचर थी। आज के अस्पताल में देखिए, वहाँ डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, बहुत सारा उसमें फिक्स कर दिया गया है, जो वो जाँच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ तक कि दवाइयों का वितरण भी मुफ्त रूप से हो रहा है। तो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था भी, अभी आप देखिए एशिया में हम लोग एक 1 to 3 के नंबर पे आ रहे हैं। जो पीएमसीएच की जो संरचना अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, अभी तो और उसमें होना बाकी है, वो एशिया पूरे विश्व के लेवल पे उसका एक स्थान होने वाला है। हमारा आईजीएमएस है, यहाँ एम्स है, अभी दरभंगा में भी एम्स का एनडीए ने वहाँ पे भी रखा है। तो बहुत सारे विषयों पे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जो किसी भी जगह का मूलभूत चीज़ रहता है उसके विकास का रहता है, वो है। तो ये सारी व्यवस्था और सारा चीज़ विकास का बहुत बड़ा पैमाना जो है वो एनडीए ने सेट किया। और इस बार फिर से हम लोग उसी मुद्दों के साथ चुनाव पे उतर रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है, जो पूरी बिहार की जनता जागरूक है, वो अच्छे से जानती है जो अगर विकास की निरंतरता बिहार में बनाए रखनी है तो एनडीए का ज़रूरी है। इसलिए फिर से एक बार नीतीश कुमार